sweat to achieve your goals instead of dreaming it. Become the thoughts of others' inspiration instead of searching of thoughts to inspire. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल विजन क्यू। ओके गाइस, तो एकदम हम लोग लेट नहीं करेंगे। तो आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एनसीईआरटी सीबीएसई चैप्टर 3 क्लास 12 मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके बारे में बात करेंगे। विदाउट एनी डिले वी विल जस्ट जंप ऑन टू द टॉपिक। ओके, तो गाइस आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो दिया हूँ 3D डायग्राम में, और ऊपर में शो कर रहा हूँ मैं डाइजेस्टिव सिस्टम। लार्ज इंटेस्टाइन हो गया हम लोग का, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और पीछे में थोड़ा देखेंगे ये किडनी देख पा रहे हैं आप लोग। ओके, हम लोग का, और सबसे मेन चीज़ हम लोग का ये जो वाइट वाला चीज़ देख पा रहे हैं आप लोग, यूरेटर है, जो कि आप लोग देखें ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये हो गया हम लोग का यूरेटर, जो कि किडनी से लिंक्ड है और एकदम यूरिनरी ब्लैडर में जाके जुड़ा है। ओके, इधर में एनस देख पा रहे हैं आप लोग, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है। ओके, और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसे स्पर्म हम लोग का टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है और इजैकुलेट होता है। ये देख पा रहे हैं आप लोग, हम लोग का यूरिनरी ब्लैडर साइड में देख पा रहे हैं, ये वास डिफरेंस। फिर ये हम लोग का आ गया पेयर ऑफ टेस्टिस, देख पा रहे हैं, ये है पेयर ऑफ टेस्टिस। ओके, फिर ये है ग्लैंस पेनिस, ठीक है, ग्लैंस पेनिस हो गया ये, और नीचे में यूरेथ्रा हो गया। अभी इसका वर्किंग देखेंगे। तो पहले हम लोग एक्सरी डक्ट्स का ग्लैंड देखेंगे, और एक्सरी डक्ट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है गाइस। रेटी टेस्टिस इंक्लूड होते हैं, फर्स्ट डिफरेंशिया, एपिडाइमिस एंड वर्स डिफरेंस इंक्लूड होता है। ओके, तो हम लोग अभी सब इसका काम देख लेंगे। ये है टेस्टिस, इसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स रहते हैं 250 कंपार्टमेंट्स का, सभी लोग को पता ही होगा। फिर उसके अंदर 3 to 4 क्वाइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं, जो कि एक्चुअली स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ये स्पर्म्स फिर रेटिटेस्टिस होकर वर्स डिफरेंशिया, एंड देन इट विल गो टू एपिडाइमिस। ये बाहर में देख पा रहे हैं आप लोग, एपिडाइमिस। फिर एपिडाइमिस होके फर्स्ट डिफरेंस, जो कि एक्सरी डक्ट का लास्ट पार्ट है, वर्स डिफरेंस। ये देख पा रहे हैं गाइस, वर्स डिफरेंस। ओके, ये वर्स डिफरेंस होके एकदम ये यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। ओके, इधर में हम लोग का मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स का काम स्टार्ट होता है। और मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है गाइस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बर ग्लैंड। तो जब स्पर्म एंटर करते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, तो पहले सेमिनल वेसिकल 70 to 75% सीमेन प्रोड्यूस करते हैं, विच इज़ रिच इन फ्रुक्टोज एंड प्रोटीन। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड में जाते हैं, और प्रोस्टेट ग्लैंड इसको मिल्की फ्लूइडिटी स्ट्रक्चर, तो देखा है ना, स्पर्म मिल्की फ्लूइड होता है ना, वो प्रोड्यूस करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म को, ये है मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। स्पर्म को मोटेल करने में हेल्प करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड करते हैं। और मोटिलिटी आप लोग को पता है कितना इंपॉर्टेंट होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। एक स्पर्म का फर्टिलाइजेशन के लिए मोटिलिटी कितना हेल्पफुल होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है। ओके, फिर ये स्पर्म बार्बोलेथ्रल ग्लैंड में जाते हैं, और बार्बोलेथ्रल ग्लैंड क्या करते हैं, बार्बोलेथ्रल ग्लैंड हेल्प्स इन लब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, मतलब वो पेनिस को लब्रिकेट करता है, मतलब जो स्मूथ करता है पेनिस को, जो कि स्पर्म इजीली रिलीज हो सके, इजीली इजैकुलेट हो सके। तो इतना ही था हम लोग का डिस्कशन गाइस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ओके, और भी जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इंपॉर्टेंट लगा, दोस्तों को हेल्प लगेगा तो शेयर कीजिए बहुत बहुत। ऐसे वीडियो अब हम लोग लाते रहेंगे। ये हम लोग का एक शॉर्ट इंट्रो वीडियो था, इसके बाद हम लोग पूरा चैप्टर का वीडियो लाएंगे। ओके, टिल देन कीप ट्यून। ओके, हेलो माय फ्रेंड्स। तो आज हम कवर करने वाले सब्जेक्ट मैथमेटिक्स बाय देवजीत साहा, जो कि मेरा नाम है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, जो क्लास 11 का पार्ट है। उसमें लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं, लेकिन उसका जो प्रूफ है वो कोई कोई नहीं कर पाता। तो आज मैं एक सिंपल सा जो कॉमन फार्मूला है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, उसका जो प्रूफ है वो मैं बताने वाला हूँ। बस छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। तो पहले हम क्या पकड़ेंगे, इधर हम लोग देखेंगे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब x बिलोंग्स टू r, r जो हम पढ़ते हैं, या तो हम लोग को पता है जो रियल नंबर है, तो x जो है वो रियल नंबर होगा। तो अब हम लोग पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है, कंसिडर अ यूनिट सर्कल विद सेंटर O ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। सेंटर जो रेड कलर का मार्क किया हुआ है वो क्या है, पॉइंट। सेंटर जो रेड कलर का मार्क किया है ये क्या है, पॉइंट O। अब
लेट पी a comma b be a point on the circle such that arc AP is equals to x। इस लाइन का मतलब क्या है? लेट p is equals to a comma b be a point on the circle such that arc AP equals to x। इसका मतलब जो हम लोग निकाल पाते हैं, पहले हम लोग को तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि हमें पता चलता है इस लाइन से, जो कि एक ग्राफ में दिया हुआ था ऐसे पॉइंट। तो हमें इसको भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट की तरह पॉइंट आउट करना है। तो इसका जो पॉइंट है ओ, अब हम इसका जो नेमिंग करेंगे आर्क, हम लोग को क्या पता चलता है? ये है हमारा आर्क, ये हमारा आर्क है जो कि बोल दिया है एक्स। इस आर्क हम लोग का क्या है? एपी। पी जो पॉइंट दिया हुआ है ए कॉमा बी, तो पॉइंट हम लोग को कहाँ लिखना है? यहाँ पर पी ए कॉमा बी। अगर ये पी है तो ये ए होगा, ठीक है। अब देखने की बात यह है, अगर ये आर्क एक्स है तो सिमिलरली ये जो एंगल है ये भी एक्स होगा। हम लोग को पता है डायग्राम का सबसे मेन जो पॉइंट होता है वो है रिप्रेजेंटेशन। हम लोग तो रिप्रेजेंट कर दिए, लेकिन इधर का जो नेमिंग है, इस पॉइंट का जो नेमिंग है, इस पॉइंट का जो नेमिंग है, या तो इस पॉइंट का जो नेमिंग है वो हमें देना है। अब नेमिंग हम लोग कैसे देंगे? नेमिंग हमें देना है, ये पॉइंट P इसका तो हो गया a कॉमा बी, ये पॉइंट A हम लोग पकड़ लेंगे क्या? एक तो है 0 x एक्सिस में और एक तो है y एक्सिस में, जो कि है हम लोग पकड़ लेंगे 1। क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होता है वहाँ पर क्या हम लोग को स्केल मेजर करना पड़ता है कि 1 स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 1 यूनिट, या तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, ऐसे करके। तो हम लोग जस्ट सिंपली पकड़ लेंगे 0,1। ये अगर a पकड़ लिया, सॉरी ये जो होगा ये 0,1 नहीं 1,0 होगा, क्योंकि इसका जो है ये x एक्सिस में है और इसका जो y एक्सिस है वो 0 है, x एक्सिस में 1 है। अब इसका जो b पॉइंट है ये हम b पकड़ेंगे, इसका जो होगा ये होगा 0,1। इसका जो c है ये क्या होगा? इसका जो c है ये हो जाएगा -1,0, क्योंकि ये x डैश मतलब ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है, ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट है। वैसे ही सेम टू सेम ये पॉजिटिव ऊपर वाला, नीचे वाला नेगेटिव। तो जैसे a b c पकड़े हो, c के बाद क्या आता है? d, फॉर जैसे कि मेरा नाम देवजीत, इसलिए 0-1, जो कि देवजीत जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। सोच लेना, समझ लेना, दिमाग में बैठ जाएगा। अब क्या लिखा है? देन एंगल AOP इज इक्वल्स टू x। अब यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हमें क्या मिलता है? cos x एंड sin x का जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेफिनेशन है वो आप लोग बुक से पढ़ लेना एक बार जरूर। वहां से हमको क्या मिलता है? a इक्वल्स टू cos x, b इज इक्वल्स टू sin x। अब एंगल AOP जो हम लोग डिनोट किए थे, एंगल AOP इज x हो गया। अब हमें मिल गया a cos x, b sin x। अब हम डेरिवेशन मतलब इस फॉर्मूला का जो प्रूफ है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जो प्रूफ है वो स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नाउ, क्योंकि अब हम अभी प्रूफ कर रहे हैं इसलिए हमें नाउ लिखना है। नाउ मतलब अभी, और हम तो अभी प्रूफ कर रहे हैं ना। OP इज इक्वल्स टू 1। OP इज इक्वल्स टू 1 मतलब क्या? ये O ये P, OP इज इक्वल्स टू 1 पकड़ लिया, ठीक है। क्योंकि देख लो हम लोग कोऑर्डिनेट क्या पकड़ा है? 0 1 1 0। अब 0 से 1 ये तो 1 यूनिट ही हुआ ना, इसलिए हम इसको OP 1 पकड़ लेंगे। अब सबसे मेन बात OP। अब हम लोग को पता है जो ये जो होता है पाइथागोरस थ्योरम में आता है, तो पाइथागोरस थ्योरम को तो सबको ही आता होगा, इतना भी छोटा कोई नहीं है, क्लास 11 में उठ गए। पाइथागोरस थ्योरम सबको अच्छे से आता होगा, वो सबसे इजी कॉन्सेप्ट है। उसके हिसाब से हम लोग करेंगे, उसके हिसाब से क्या करेंगे? OP, ठीक है, जो हाइपोटेन्यूज में आता है उसमें क्या होगा? a,0 होल स्क्वायर प्लस b,0 होल स्क्वायर, ये अंडर रूट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सबको पता है ये रूट में तो कैलकुलेशन होगा नहीं, तो हमें रूट हटाना होगा। अब रूट हटाने के लिए क्या करना है? रूट किससे डरता है वो हमें सोचना है। आप किसी से डरते हो तभी ना वो आप पीछे हटते हो, तो रूट भी किसी से डरता है इसलिए वो पीछे हटता है। तो रूट किससे डरता है? रूट डरता है होल स्क्वायर से, तो हमें होल स्क्वायर को बुलाना पड़ेगा रूट को हटाने के लिए।
बोथ साइड होल स्क्वायर करना पड़ेगा। कर लिए। आप लोगों को छोटा काम करना है, इधर पास में ब्रैकेट में लिख लेना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। अब जैसे कि स्क्वायर हट गया, अब आएगा क्या आएगा, a माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। a माइनस 0 मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इधर सबसे अमेजिंग बात क्या है, देखो हम लोग पहले पकड़ते हैं a cos x b sin x। अब a की जगह cos x बैठ देंगे, b की जगह sin x बैठ देंगे, तो क्या हो जाएगा, cos x होल स्क्वायर प्लस sin x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। हो गया ना। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। प्रूफ। तो बाय दोस्तों, समझ में आया तो नीचे कमेंट कीजिए और बताइए अगले वीडियो में मैं क्या समझाऊं। अच्छा, तो हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर द सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बाय देवजीत शाह। अब तो मैथ्स में पता चली गया जो देवजीत शाह कौन है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग टॉपिक करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, जो कि क्लास 12 का एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो ये जो डेरिवेशन है फिजिक्स में, सब मेन चीज़ है जो डेरिवेशन करने के लिए हमें जो डायग्राम होता है वो पहले अच्छे से समझना पड़ता है। तो प्रिज्म जो है वो सबको पता है, जो एक 3D पिक्चर है, तो हम उसको ये 2D में समझेंगे क्या होता है चीज़। तो बेसिकली क्या होता है, एक रे प्रिज्म में गिरता है, वो इसके अंदर से नॉर्मल होते हुए जाता है, फिर उसके बाद रिफ्रैक्ट होता है, मतलब इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल, ठीक है। फिर इधर से हम लोग को नॉर्मल लेना पड़ता है। तो इधर से हम लोग, ये तो ऐसे ही जाएगा कंटिन्यूअस, ये भी इधर से ऐसे ही जाएगा, सॉरी कंटिन्यूअस, ठीक है। अब ये जो इधर का रे है, इधर से एक नॉर्मल आएगा, तभी तो जाके ये नॉर्मली पास होगा जो हम दिखा पाएंगे, और इधर से एक नॉर्मल आएगा। ये नॉर्मल एक्चुअली ऐसे बेंड होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये गलत है, ऐसे बेंड होगा, ठीक है। अब नॉर्मल, अब हम इसका नाम देंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, P Q R S। इसका हम कुछ भी दे देंगे, ठीक है। पकड़ लेते हैं हम लोग, N दे रहे हैं, ठीक है। जो कि हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, तो हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलेंगे। हम लोग इधर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते क्या है। लेट स्मॉल आई एंड R1 बी द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन एट द फेस AB। अच्छा, अब फेस AB हम लोग को कैसे पता चलेगा, देखो इधर तो नाम दिया ही नहीं है, तो हम लोग को पहले इधर का नाम देना पड़ेगा, प्रिज्म का नाम देना पड़ेगा। प्रिज्म का हम नाम दे दिया, ये A, ये B, ये C, जो कि बोला था लेट स्मॉल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, AB फेस में, ये वाला। एंड R1 क्या है, रिफ्रैक्शन एट द फेस AB का रिफ्रैक्शन कौन सा है, ये वाला, हो गया। अब E एंड R2 बी एंगल्स ऑफ इमरजेंस एंड रिफ्रैक्शन एट द फेस AC। अब AC तो फेस ये है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इधर कौन सा होगा, ये जो कि R2 बोला है, और एंगल ऑफ इमरजेंस ये वाला, जो कि हम लोग स्मॉल e से डिनोट करते हैं। अब सबको पता है एंगल ऑफ डेविएशन किसे बोलते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये जो ऊपर वाला ये फेज है, ये क्या है, ये है एंगल ऑफ प्रिज्म। अब ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल किसके ऊपर है, क्यू के ऊपर, तो ये हो जाएगा नॉर्मल एट क्यू, और ये हो जाएगा नॉर्मल एट आर। प्रिज्म का ये क्या है, ये वाला जो फेज है, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग फेज।
रिफ्रैक्टिंग फेज, FACE फेस, रिफ्रैक्टिंग फेस, और ये जो है रिफ्रैक्टिंग एज, ये फेस है मतलब मुंह, FACE फेस, ठीक है। हम लोग देखेंगे इन द क्वाड्रिलेटरल AQNR, एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। टू ऑफ द एंगल्स एट द वर्टिसेस Q एंड R, Q और R में जो वर्टिसेस का जो एंगल है वो 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है। कैसे पता चल रहा है, देखो इधर ठीक से 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। आर राइट एंगल्स हो गया। देयरफॉर द सम ऑफ द अदर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो अदर एंगल क्या होगा क्वाड्रिलेटरल का, 180 डिग्री होगा अदर एंगल। अदर एंगल मतलब कौन सा, ये वाला एक एंगल बच गया और ये वाला एक एंगल बच गया। तो अदर एंगल, तो एंगल ए प्लस एंगल QNR, एंगल QNR हम लोग का हो जाएगा 180 डिग्री। इक्वेशन 1 दे देते हैं ये। इधर एक चीज देखो, यहाँ पर एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, ट्रायंगल QNR, ट्रायंगल हो रहा है ना। तो अब हम लोग देखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल QNR, ट्रायंगल 180 डिग्री क्या होता है, ये प्लस ये होता है ना। तो हो जाएगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस एंगल QNR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। इसको हम पकड़ लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, कंपेयर कैसे करना है, देखो एंगल A प्लस एंगल QNR इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल QNR। अब बोथ साइड एंगल QNR कट जाएगा, तो एंगल A हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। ये आगे हम लोग के पास। अब जो लिखा है द टोटल डेविएशन का साइन ये होता है डेल्टा जैसा, डेल्टा ठीक नहीं, ठीक है, ऐसा ही होता है। इज द सम ऑफ डेविएशंस एट दी टू फेसेस, डेल्टा ही पकड़ लो, डी जैसा ही है ना, म्यूजिक का जो साइन होता है पकड़ लेना। क्या दिया है, द टोटल डेविएशंस, जो साइन इज द सम ऑफ द डेविएशंस एट द टोटल फेसेस, ठीक है। तो क्या बोला है, समझना है, द टोटल डेविएशन इज द सम ऑफ द डेविएशंस एट द टू फेसेस। तो इन दो फेसेस का जो डेविएशन का समेशन है वो है टोटल डेविएशन। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल डेविएशन डी इज इक्वल्स टू लिखेंगे, टोटल डेविएशन का जो साइन है वो इज इक्वल्स टू होगा ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये, यही होता है ना। हो जाएगा I माइनस R1 प्लस इमरजेंस माइनस R2 हो गया। अब इसको सोल्यूशन करेंगे, R1 प्लस माइनस R2 ये निकल आया। अब डेविएशन इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 को एक तरफ कर लेते हैं और I माइनस ई इमरजेंस एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है, हो गया। अब अच्छा, माइनस R1 माइनस R2 ये प्लस है, ठीक है। अब डेविएशन इक्वल्स टू ये जो माइनस हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमरजेंस। R1 और R2 हम लोग को पता चला एंगल ए हो गए, माइनस ऑफ एंगल ए प्लस I प्लस ई। तो ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा ना, हम लोग को ये मिल गया। एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ, क्या मिला, एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस, मिला ना। तो इस पूरे डेरिवेशन से हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टेड थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है, क्या होता है, जब एक रे ऑफ लाइट प्रिज्म से रिफ्रैक्ट हो रहा है ना, तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस वो क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन या एंगल ऑफ प्रिज्म का जो समेशन है उसके साथ इक्वल होता है, ठीक है। सो बाय, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट, आई विल एक्सप्लेन इट ऑन माय नेक्स्ट वीडियो।
ये है पीरियोडिक टेबल। इसमें 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स रहते हैं। अब हर ग्रुप के एलिमेंट को हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या फिर एफ ब्लॉक में डिवाइड कर सकते हैं। एस ब्लॉक में होता है ग्रुप 1 और 2, पी ब्लॉक में होता है ग्रुप 13 से लेके 18 तक, डी ब्लॉक में होता है ग्रुप 3 से लेके 12 और जो लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज होते हैं वो होते हैं एफ ब्लॉक। Java is a programming language created by James Gosling from Sun Microsystems Sun in 1991. The target of Java is to write a program once and then run this program on multiple operating systems. The first publicly available version of Java, Java 1.0, was released in 1995. Sun Microsystems was acquired by the Oracle Corporation in 2010. Oracle has now the steermanship for Java. In 2006, Sun started to make Java available under the GNU General Public License (GPL). Oracle continues this project called Orange.